नेक्स्ट हम जो हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे उसमें हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, इथेन, इथीन एंड इथाइन विद द कांसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की कैसे फॉर्म हुए होंगे ताकि आपको थोड़ा समझ आए। तो आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन का जो फार्मूला है वो भी याद हो गया होगा कि कैसे लिखना है उसको। जो मैंने बताया था नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपने x इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम वी ई प्लस एम ए माइनस सी प्लस ए, जो हमने कल किया था पिछले वीडियो में, उससे आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे मीथेन कैसे फॉर्म हुआ होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीथेन जो है वो उसका फार्मूला क्या है CH4। तो आपको पता होना चाहिए इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, क्या आ जाएगा 1s1। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट क्या आएगा, इसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए 6 है, तो 1s2 2s2 2p2। यही हम एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कार्बन की जो वैलेंसी है 4 शो करने के लिए हम क्या हेल्प लेंगे कि कार्बन का जो 2s2 में इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर कहाँ जाता है, 2p ऑर्बिटल में जाता है। तो इसलिए 4 यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जिसके बेसिस के ऊपर आप आसानी से एक्सप्लेन कर पाते हो कि 4 जो है वैलेंसी कार्बन की कैसे होती है। अब इसी तरह से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में लिखी हुई है 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। तो सबसे पहले आप क्या निकालिए, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने काम पहले करवा दिया, x इज इक्वल टू क्या आएगा 4 आएगा। आप करके देख लीजिए, जो पीछे वाला वीडियो है उसमें आप देखिए, वहां पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मीथेन। कार्बन के पास कितने हैं, 4 पेयर हैं। तो इसलिए उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी, कार्बन की sp3 होगी। अब कार्बन जो है मीथेन में क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होते हैं, इस तरह से ये डायग्राम डाली हुई है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। अब हाइड्रोजन के पास क्या है, 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है किसी के पास भी अगर एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और दूसरे ऑर्बिटल जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपस में ओवरलैप करके क्या फॉर्म कर सकता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे वो कंडीशन पूरी होती है, 1s में एक इलेक्ट्रॉन है और sp3 जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन के, चारों में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। एक s और 3p आपस में मिक्स हो गई है, डॉट से मैंने शो कर दिया कि ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इन चारों की एनर्जी बराबर है, शेप इनकी बराबर है, साइज इनका एक जैसा है, जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है। हर एक के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 1s1 हाइड्रोजन का इसके साथ ओवरलैप करेगा, यहाँ दूसरे का करेगा, यहाँ तीसरे का करेगा, यहाँ चौथे का करेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। तो यही लिखा हुआ है 1 इन मीथेन x इक्वल टू 4। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp3, 1s orbital of each hydrogen atom overlaps with sp3 hybrid orbitals of carbon as shown below to form sigma bonds। तो ये ओवरलैपिंग शो की हुई है यहाँ पे। ओवरलैपिंग करने के बाद स्पिन जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ये स्पिन मैंने क्लॉकवाइज लिखी थी, हाइड्रोजन की भी क्लॉकवाइज है, इसकी भी। जब आपस में ओवरलैप करेंगे, एक की स्पिन हो जाएगी क्लॉकवाइज, दूसरे की हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा और ये भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसको इक्विवेलेंट टू दिस स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है मीथेन की फॉर्मेशन हुई होगी। अब आप इसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो मैंने बोला था ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, प्रोवाइडेड कि सभी क्या होना चाहिए, बॉन्ड पे होना चाहिए। तो 4 ऑर्बिटल है sp3, 1 2 3 4, वो चारों क्या फॉर्म कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल शेप होगी इसकी। कोई आपको पूछता है कि मीथेन की शेप क्या होती है, आपने क्या बताना है, टेट्राहेड्रल शेप है। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी आप देख सकते हैं कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। बॉन्ड एंगल क्या है, दो एंगल के, दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है दैट इज नोन एज बॉन्ड एंगल। जो बॉन्ड होता है हम लाइन के थ्रू शो करते हैं, ये दो लाइंस कनेक्टिंग लाइन है, एक बॉन्ड ये है, दूसरा बॉन्ड ये है, इनके बीच का जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल। और इसमें सभी कोई भी दो बॉन्ड आप ले लीजिए, सब में एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। इसके बाद हम करेंगे इथेन कैसे फॉर्म हुआ होगा।
तो नेक्स्ट हम करेंगे एग्जांपल इथेन की। इथेन का मामला है C2H6, यानी कि 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। तो 2 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, कम से कम एक सिग्मा बॉन्ड तो 2 एटम के बीच में होगा, तभी ये जुड़े होंगे 2 कार्बन। तो याद रखिए जब भी 2 एटम जुड़ते हैं आपस में, कम से कम पहले एक क्या बनना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद ही मल्टीपल बॉन्डिंग शुरू हो सकती है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बाद में बनता है। तो 2 कार्बन है, एटलीस्ट एक इनके बीच में क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बना होगा। अब टोटल 6 हाइड्रोजन है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, आपको पता है। जब कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन चुका है, इट मींस कार्बन की वैलेंसी 3 खाली बची है दोनों कार्बन की। अब हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड आता है, तो 6 हाइड्रोजन है, जिसका मतलब ये है 3 हाइड्रोजन हर एक कार्बन के साथ अटैच्ड हैं। तो इट मीन सारे ही सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। आपको याद रखना है s ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म करता है। तो हाइड्रोजन के पास है ही s ऑर्बिटल है, ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म करेगा। इसका मतलब ये हुआ हर कार्बन जो है वो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक कार्बन कार्बन के बीच में और 3 हाइड्रोजन के साथ। तो जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, सॉरी जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो कार्बन अगर 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब है कार्बन के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए। और 4 वाली हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी होती है, sp3। इसका मीनिंग ये हुआ कि हर एक कार्बन, दोनों कार्बन जो इथेन में है, दोनों की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो कौन सी है, sp3 है। तो इन इथेन ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड लिखते हैं, हाइब्रिडाइज्ड। तो इन इथेन ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब फिर क्या करता है, हर एक कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसके पास एक एक क्या रहता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे इसको मैं बता दूं कि एक s और 3 p आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो टोटल 4 बन जाएंगे। हर एक के पास क्या है, एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हर एक ऑर्बिटल में। अब एक कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरे कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आपस में ओवरलैप करेंगे। अब आप जानते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होते हैं, इस तरह से होते हैं, 1 2 3 और ये फोर्थ वाला। ये छोटे छोटे आप यहाँ पे नहीं भी बनाए, जब बॉन्डिंग शो करते हैं, ये छोटा सा जो लोब होता है, ये रहने भी दें तब भी काम चलेगा। तो इसलिए मैंने सिंपल ऐसे ही बनाया हुआ है, छोटे लोब इसमें नहीं शो किए हुए हैं। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे होते हैं। अब बॉन्डिंग के लिए मैंने क्या किया, इसको घुमाया है, इसको इधर लेके आया हूं, ये वाला ये ऐसे बन गया है इस तरह से। ये 3 ऐसे लगेंगे, 1 2 और ये 3। ये यहीं पे लिखा हुआ है, ये एक कार्बन का है, ये दूसरे कार्बन का है। इसका sp3 इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके sp3 के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, तो बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड। ये बन गया कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड। अब इस कार्बन के साथ 3 और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 1 2 3, इसने और इसने तो आपस में ओवरलैप कर लिया, एंड टू एंड ओवरलैप, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इस तरह से ओवरलैपिंग कर ली तो बन गया सिग्मा बॉन्ड, ये मैंने शो कर दिया। अब हर एक कार्बन के पास पीछे 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बच गए हैं, 1 2 3। अब हाइड्रोजन के पास क्या है, 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करके बॉन्ड बना सकता है। तो हाइड्रोजन का 1s इसके साथ ओवरलैप करेगा, दूसरे हाइड्रोजन का इसके साथ, तीसरे हाइड्रोजन का इसके साथ, तो तीनों क्या बन जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। ये बन गया सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली दूसरे कार्बन के पास भी क्या बचे हुए हैं, 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन का 1s इनके साथ भी क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। ये ओवरलैप की शो की है मैंने। और जहां पे आपने स्पिन न्यूट्रलाइज कर देनी है, एक का एरो ऊपर दूसरे का नीचे, हर एक में जहां पे ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहां पे भी 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 और ये 3 बन जाएंगे। तो इसको इक्विवेलेंट आप लिख सकते हैं ऐसे करके, ये कार्बन है, कार्बन के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर बना, दूसरा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना, तीसरे के साथ बना, कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, दूसरे के साथ और तीसरे के साथ। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर लिख सकते हैं किसका, इथेन का। मुझे आ गया आपके सामने इथेन फॉर्मेशन कैसे हुई होगी। आप ये पूछ सकते हैं सर कि चौथा हाइड्रोजन भी ओवरलैप करके बना सकता था इसके साथ, जैसे यहाँ पे
एक और हाइड्रोजन जहां पे ओवरलैप करता तो बन जाता बॉन्ड। पर तब क्या होता, फिर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ेगा कैसे? अगर चारों आपने ऑर्बिटल यूज कर दिए, कार्बन के पास 4 ही ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, एक अगर आपने हाइड्रोजन यहां यूज कर दिया, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां यूज कर दिया, अब ये कार्बन की वैलेंसी तो पूरी हो गई, कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। अब ये कार्बन दूसरे के साथ कैसे जुड़ेगा? तो कम से कम एक बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए आपस में जुड़ने के लिए, इसलिए सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच में ही हमने बॉन्ड फॉर्म किया। बाकी जो थे अब आपने काउंट भी कर लिए कि 3 हाइड्रोजन, 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, जहां 4 तो जुड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 3 ही ऑर्बिटल हैं बचे हुए, इधर भी 3 बचे हुए हैं, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि 6 हाइड्रोजन कैसे जुड़ेंगे, उस हिसाब से जी आपने बना दिया, तो ये आपके पास आ गया इथीन। अब नेक्स्ट करते हैं हम इथीन कैसे बनेगा। अब इथीन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कितना है C2H4, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। आप ये जानते हैं हाइड्रोजन सिर्फ क्या फॉर्म करता है, सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक सिग्मा बॉन्ड तो होगा। तो मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, अब हर कार्बन को वैलेंसी पूरी करनी है 4, तो एक बॉन्ड तो बन गया कार्बन और कार्बन के बीच में, पीछे बचे हैं 3 उसकी वैलेंसी, आप उसके पास टोटल 4 हाइड्रोजन है। जहां तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जो 3 हाइड्रोजन है कार्बन के साथ जोड़ दीजिए सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, उसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। फिर दूसरा कार्बन जो है उसका भी एक ही बॉन्ड बना है और आपके पास बचा हुआ है एक हाइड्रोजन, तो वो आप दूसरे कार्बन के साथ जोड़ दीजिए, पर उस हिसाब से उसकी वैलेंसी पूरी नहीं होगी। तो अगर आप इसका ल्यूइस डार्ट स्ट्रक्चर ड्रा कर ले पहले, जो हमने पहले किया है, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगी, मल्टीपल बॉन्डिंग, यानी कि डबल बॉन्ड बनेगा। वहां से आपको आइडिया हो जाएगा हमने आगे कैसे प्रोसीड करना है। अगर आप इसका ल्यूइस डार्ट स्ट्रक्चर ड्रा कर ले, कार्बन कार्बन के तो आपको पता है 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन के टोटल हो गए आपके पास 4 और 4 8 और 4 12 इलेक्ट्रॉन है। तो आपने क्या करना है, पहले आपने एक पेयर रख दिया दोनों के बीच में, फिर आपने वैलेंसी पूरी करनी है, टर्मिनल हाइड्रोजन यहाँ पे डॉक्टर मान लीजिए 2 इधर कर दीजिए। ये जस्ट आइडिया मिलेगा आपको कैसे ये लर्न करना है। तो एक एक पेयर यहाँ पे रख दीजिए आप, एक पेयर यहाँ पे आ गया, एक ये आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। यूज डार्ट स्ट्रक्चर जब आप ड्रा करोगे तो इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो गए आपके पास, 10 यूज हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। तो आपके पास एक ही पेयर बचा हुआ है। अब इसकी वैलेंसी पूरी है, इसकी भी पूरी है, इसकी भी पूरी है, इसकी भी पूरी है, कार्बन की पूरी नहीं है, 2 2 4 2 6, तो हमें एक पेयर और बीच में रखना पड़ेगा, मल्टीपल बॉन्डिंग का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे हो क्या रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा क्या होगा फिर पाई बॉन्ड होगा। क्योंकि जब भी 2 एटम के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन जाए उसके बाद उनके बीच में और सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकता, हमेशा पाई बॉन्ड ही बनेगा। वो आपको मैं बात बताता हूँ ऐसा होता है। तो यहाँ से आपको ये आइडिया मिल गया कि कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा क्या है, पाई बॉन्ड है। तो यहाँ से आपको लर्न करने में हेल्प मिलेगी, आपको कैसे जानना है कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी। तो याद रखिए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो अब आपको ये देख लिया आपने कि कार्बन जो है एक पाई बॉन्ड बना रहा है, इट मींस उसके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रहना चाहिए और 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। कैसे 3, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ, एटलीस्ट कार्बन कार्बन बीच में एक सिग्मा बॉन्ड तो होगा। हाइड्रोजन हमेशा क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे कार्बन के साथ तो सिग्मा बॉन्ड टोटल हो गए 3। अब 3 कार्बन के सिग्मा बॉन्ड हैं तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, तो 3 वाली हाइब्रिडेशन स्टेट कौन सी होती है, sp2। इसका मतलब ये हुआ कार्बन जो है इथीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। देखिए यहाँ पे तो यही लिखा है इन इथीन ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब हर एक कार्बन का जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब हर एक कार्बन का जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। जैसे कि मैंने शो किया हुआ है ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 है। बेसिकली आपको मैंने बताया था sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होते हैं, 1 2 और 3। इसको मैंने घुमा लिया ऐसे करके, ये बन गया, इसको ऐसे करके घुमा लो तो ये वाला बन जाएगा। वो बनाने के लिए आपको इस तरह से घुमाना है और ये वाला बनाने के लिए आपको इस तरह से घुमाना है वही चीज है, जस्ट ओवरलैपिंग शो करने के लिए इसको घुमाया हुआ है ताकि आपको
जो ओवरलैपिंग है वो सही से दिखाई जाए। तो ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन के, ये भी क्या है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब जे ऑर्बिटल और जे ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे सिग्मा बॉन्ड। तो इसका sp2 और इसका sp2 आपस में ओवरलैप करेंगे, क्या बना देंगे, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s और इसका sp2 आपस में ओवरलैप करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ करेंगे ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का करेगा ओवरलैप, ये हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल हैं, ये भी हाइड्रोजन का 1s है, ये भी हाइड्रोजन का 1s है, ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। अब कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, हम जो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, एक s था, 2 3 4, ये 4 टोटल ऑर्बिटल थे। एक s और 2 p आपस में मिक्स हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गई। अब ये जो p बचा हुआ है दिस इज अनहाइब्रिड, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो दिस इज अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। अब अनहाइब्रिड यहां पे कैसे शो करेंगे, जो p ऑर्बिटल की शेप होती है, ये दिखा दीजिए आप, ये आपका आ गया अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल एक कार्बन का, फिर ये दूसरे कार्बन का आ गया अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। अब ये ऐसे है, ये ऐसे ओवरलैप कर ही नहीं सकता, ये दोनों p ऑर्बिटल हर एक कार्बन के ऐसे हैं, ये हमेशा कैसे करेंगे, साइडवेज ओवरलैपिंग। तो इससे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो ये आपने ऐसे शो कर देना आप लोगों ने, ये आ गया p ऑर्बिटल एक कार्बन का, ये आ गया दूसरे कार्बन का p ऑर्बिटल, ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, ये ऐसे ओवरलैपिंग शो करनी है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। तो ये बन गया हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन लिख लीजिए सिग्मा बॉन्ड, और जे ओवरलैपिंग से क्या बना, पाई बॉन्ड। ये दो बॉन्ड नहीं है बच्चे, ये याद रखना है। p ऑर्बिटल इस तरह से है, अगर आप ये मानो आपके पास ये प्लेन है, यहाँ p का एक लोब ऊपर है और एक लोब नीचे है, ऊपर ओवरलैपिंग होगी और नीचे था नीचे की ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड एक ही बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, पाई पाई बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर क्या है आप देख सकते हो इसका, कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, और जहां पे कार्बन के साथ क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो ये था सिग्मा बॉन्ड। जब दो एटम के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन जाए, उसके बाद जो बनेगा वो पाई बॉन्ड ही बनेगा, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी होती है, ये p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके दूसरा इसके परपेंडिकुलर है, तीसरा भी ऐसे परपेंडिकुलर है। दो p ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिड है, एक ऐसे है दूसरा इस तरह से है, तीसरा जो ऐसे ही बचा हुआ है, तो वो आपस में साइडवेज ही ओवरलैप कर सकते हैं, ऐसे ओवरलैप नहीं कर सकते हैं। हमेशा क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। एक ऐसे बन जाएगा जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन का है, दूसरा इस कार्बन का sp2 है, वो ऐसे ओवरलैप कर चुके हैं। अब इसके पास भी दो sp2 बचे, एक इधर एक इधर, इसके पास भी दो बचे, एक इधर एक इधर, उन्होंने हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर लिया, इन्होंने भी हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर लिया, बन गए सिग्मा बॉन्ड। अब इस कार्बन के पास एक बचा हुआ है p ऑर्बिटल, ऊपर लोब एक नीचे, इस तरह इस कार्बन के पास एक बचा ऊपर लोब एक नीचे, ये आपस में ऐसे ही ओवरलैप करेंगे, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। तो ये बन जाएगा आपके सामने इथीन। तो इथीन में याद रखना है, कार्बन दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, एक sp2 इसका एक sp2 इसका, ओवरलैप करेंगे सिग्मा बॉन्ड, इसका sp2 इसका s, इसका sp2 इसका s, इसका sp2 इसका s, इसका sp2 इसका s, ये ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इस कार्बन के साथ एक p बचा हुआ है अनहाइब्रिड, इसके पास भी बचा हुआ है एक p अनहाइब्रिड, ये आपस में साइडवेज ओवरलैप करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे, पाई बॉन्ड। तो दिस इज द formation of ethene on the basis of hybridization. So next बच्चे इथाइन का स्ट्रक्चर करेंगे हम लोग, इथाइन की फॉर्मेशन कैसे होगी। इथाइन का फॉर्म होता है C2H4। तो कार्बन का आपको पता ही है, एक्साइटल स्टेट में क्या आएगा, 1s हम रिजेक्ट कर रहे हैं, 1s 2s1, 1s में 2 है, 1s 2 2s1, 2px1 2py1 2pz1। तो जहाँ पे दो ही हाइड्रोजन है, तो कार्बन कार्बन बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, और हर हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड होगा, तो इट मींस कार्बन टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इट मींस 2 उसने क्या बनाया हुआ है, पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। तो 2 पाई बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है कार्बन के, इट मींस कार्बन को 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि 2 वाला हाइब्रिडाइजेशन देखना आपको, जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उतने ही आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल देखने हैं। तो हर कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इट मींस हर कार्बन की 2 जो ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन होती है 2 वाले चाहिए आपको। तो 2 वाली हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी होती है, sp। तो कार्बन जो होगा इसमें इथाइन में
हर कार्बन जो है वो क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब हर एक कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है दूसरे कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, क्योंकि उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने डाटा से शो किया हुआ, आप भी ऐसे शो कर सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी है, sp। तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक है, दूसरे कार्बन के साथ भी ऐसा ही होगा, उसके पास भी यहाँ पे भी एक। तो ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, ये दोनों के अलग बराबर मिलती है कि इनकी शेप एक जैसी होगी, जैसे यहाँ पे शो किए हुए हैं, ये आपने पहले भी किया हुआ है। तो ये कार्बन का एक कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरे के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, इस तरह से आपने लिख लेना है। तो कार्बन का एक sp दूसरे कार्बन के sp के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, क्योंकि कम से कम एक सिग्मा बॉन्ड तो बनेगा, इनके बीच में बॉन्ड बनना चाहिए। तो ये ओवरलैपिंग शो कर दी मैंने, यहाँ पे बन गया सिग्मा बॉन्ड, स्पिन यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर दी। अब हाइड्रोजन है, उसको भी ओवरलैप, हाइड्रोजन का 1s और sp जो दूसरा ऑर्बिटल था कार्बन का, उसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन था, इन्होंने आपस में ओवरलैप कर दिया, तो बन गया सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह से दूसरे हाइड्रोजन जहां से कर दिया, तो ये सिचुएशन हमारे पास आ गई। अब कार्बन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां पे यूज कर गया फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होते हैं। अब इस कार्बन का दो बचे हुए, एक जे और एक जे, ये अनहाइब्रिड है, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। sp मतलब एक s एक p हाइब्रिडाइज हुआ है, दो इसके बचे हुए हैं, वो दो हमने अभी शो नहीं किए, वो दो आप ऐसे शो करेंगे कि आगे एक p ऑर्बिटल ये ऐसे ही बचा हुआ है, और यहाँ पे आप दूसरा शो कर दीजिए ऐसे करके, इसको थोड़ा सा निकाल दीजिए नीचे से ऐसे करके। आप सिमिलरली दूसरे कार्बन के पास भी यही सिचुएशन होगी, उसके पास भी क्या होगा, उसके पास भी दो p ऑर्बिटल जो है अनहाइब्रिड है, एक जे और दूसरा जे, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी एक है, एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है। तो ध्यान से देखिए बच्चे, ये दोनों जो ऑर्बिटल हैं, p ऑर्बिटल जो होते हैं तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक अगर ऐसे है, दूसरा ऐसे होगा, तीसरा ऐसे होगा। एक p जो है वो दूसरे p के साथ यूज हो गया है सिग्मा बॉन्ड बनाने में, इस तरह से वो sp हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो गया, दूसरे का भी sp। अब दो बचे हैं, एक इसके पास p ऑर्बिटल बचा हुआ है अनहाइब्रिड, और दूसरे कार्बन के साथ ऐसे बचा हुआ है, एक जे p बचा हुआ है, हर कार्बन के पास एक एक p इस स्टेट में है, दूसरा p इस तरह से है, वो परपेंडिकुलर है, ये भी ऐसे है। अब ये दोनों आपस में कैसे ओवरलैप कर सकते हैं, साइडवेज, जे और जे भी आपस में क्या कर सकते हैं, साइडवेज। तो यहाँ पे दिखाने में थोड़ा दिक्कत है कि ये बेसिकली जो ऐसे ड्रा किया है, ये एक ऐसे है और दूसरा इस तरह से याद रखना, ये आपस में परपेंडिकुलर है, एक ऐसे है दूसरा ऐसे है। सिमिलरली इसका भी एक ऐसे है, दूसरा ऐसे है, जे और जे वाले ये आपस में पैरेलल है, तो ये आपस में साइडवेज ऊपर से ओवरलैप करें, दूसरा ये वाला और इसका दूसरा जे आपस में ओवरलैप कर लेंगे साइडवेज, और क्या बन जाएंगे, पाई बॉन्ड। देखिए कैसे बनेंगे, तो ये आपका आ गया एक पी इसका, और ये आ गया दूसरे का पी, इसको थोड़ा लंबा खींच लीजिए शो करने के लिए, ये इसका आ गया एक पी, और ये आ गया दूसरा इसका पी। ये और ये दोनों पैरेलल हैं, ये और ये वाला, फिर ये और ये नीचे रो में पैरेलल है, ये बन जाएगा पाई बॉन्ड एक, फिर ये और ये दोनों पैरेलल हैं, और यहाँ नीचे से आगे को शो, इसलिए मैंने लंबा बोला कि हम शो कर सके बॉन्डिंग की। तो ये बन गया पाई बॉन्ड यहाँ पे, दूसरा बन गया यहाँ पे, और ये है सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये हाइड्रोजन का है, ये भी हाइड्रोजन का है, ये कार्बन है, ये भी क्या है कार्बन, तो बन क्या जाएगा CH सिग्मा बॉन्ड, कार्बन का में सिग्मा बॉन्ड, H के बीच में सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड। तो ये कोई भी आप लिख दीजिए, सिग्मा है, ये पाई है, ये भी पाई है, ये सिग्मा है, ये भी क्या है सिग्मा है। तो इस तरह से क्या बनेगा आपका, इस तरह से आपका जो है बन जाएगा इथाइन जो है वो इस तरह से बन जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, H और C के बीच में सिग्मा बॉन्ड, H और C के सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई, तीसरा भी पाई, ये आ गया सिग्मा। जी और ये दोनों कैसे बनेंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे। तो मान लीजिए ऐसे आपको क्वेश्चन आया था एग्जाम में और आपको पूछते हैं हर एक कार्बन की इसमें क्या बताइए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, तो आपको याद रखना है, अभी आपको पीछे मैंने बताया कि कार्बन जितने भी सिंगल बॉन्ड आएगा वो सिग्मा बॉन्ड होंगे, और डबल बॉन्ड जब बनेगा एक सिग्मा होगा दूसरा पाई होगा, और अगर दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा दो पाई बॉन्ड होंगे,
और जितने पाई बॉन्ड बनेंगे वो बनेंगे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से, और जितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे वो बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल से। तो आपने सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं कितने, उतने वाली आपने हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देख लेनी है। जैसे इस कार्बन की बात करें, कोई पूछे इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या है, तो देखिए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना, हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है 1 2 3, कम से कम कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड जरूरी होना चाहिए। तो जे भी सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन में 4 सिग्मा बॉन्ड आए हैं, तो 4 वाली हाइब्रिड स्टेट कौन सी है, sp3, जिसमें 4 ऑर्बिटल हो, एक s 3 p। फिर इस पे चलिए इस कार्बन का, तो इस कार्बन में ये हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड दूसरा इधर बनाया है। अब इस कार्बन बीच में कम से कम एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, इस कार्बन बीच में सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। इट मींस इस कार्बन ने भी 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तो इसकी भी हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, sp3। अब इस कार्बन में देखिए, इस कार्बन में इसका कम से कम एक सिग्मा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, तो ये बन गए एक और एक 2 सिग्मा बॉन्ड। अब ये कार्बन है, इसके बीच में कम से कम एक सिग्मा बॉन्ड होगा, टोटल हो गए 3, और दूसरा क्या बचेगा पाई। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3, 1 2 3, दोनों में से एक सिग्मा होना चाहिए, जरूरी है वो। टोटल 3 हो गए, 3 वाली हाइब्रिड स्टेट कौन सी होगी, sp2। अब इस कार्बन को भी ले लो, इसने भी 3 ही बनाया सिग्मा बॉन्ड, एक जे दूसरा जे, और दो में से एक सिग्मा होगा। जब एक सिग्मा है दूसरा सिग्मा नहीं हो सकता, दूसरा फिर डेफिनेटली पाई होगा, 1 2 और 3, इसकी भी क्या होगी, sp2। अब इस कार्बन की बात करें, ये सिग्मा इधर बनाया इसने, अब ये 3 बॉन्ड है, 3 में से एक ही सिग्मा हो सकता है, बाकी पाई होंगे। तो एक सिग्मा कोई भी ले लीजिए आप, एक सिग्मा जे दूसरा जे, बाकी 2 बचे पाई, तो सिग्मा 2 ही है। तो 2 वाली कौन सी होती है हाइब्रिड स्टेट, sp। अब इस कार्बन का भी यही है, एक सिग्मा और इन तीनों में से एक सिग्मा होगा, 2 सिग्मा हो गए, तो sp। अब इस कार्बन की बात करें तो चारों सिग्मा 1 2 3 और 4, sp3। तो याद रखिए, अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो sp3 होती है, अगर डबल बॉन्ड है तो sp2 होगी, और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp होगी। याद रखना है, यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड है कार्बन का, इसकी sp3, सिंगल बॉन्ड है sp3, इसके बीच में ये डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल है तो इधर डबल है। जब भी कार्बन डबल आएगा तो क्या हो जाएगी, sp2, क्या हो जाएगी, sp2। और जहां पे इस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, इस कार्बन में भी ट्रिपल बॉन्ड आया है तो sp। तो हमें याद रखना है, जिस कार्बन की बीच में सिग्मा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो तो sp3 होती है, डबल बॉन्ड हो तो sp2 होती है, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp होती है। ये आपको पता रहना चाहिए हर समय। अब हम यहाँ पे बात करें sp3 का मतलब क्या है, टोटल 100% लेके चलिए, 3 हिस्से इसमें p है और एक हिस्सा s है, मींस s इसमें 25% है और p जो है इसमें 75% है। ये आगे जाके आपको काम देगा। यहाँ पे एक s है, 2 p है, टोटल 100 होता है, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, मींस s यहाँ पे 33% है और p जो है वो 66% है। यहाँ पे एक s है, एक p है, टोटल 100, 2 हिस्सों में बराबर डिवाइड कर दीजिए, s 50% है और p भी क्या है, 50% है। देखिए क्यों कर रहा हूँ आपको, आपने एक कांसेप्ट किया था पीछे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो आपको याद रखना है जितना s कैरेक्टर हाई होता है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की थी वहां पे फैक्टर्स आए थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जितना s कैरेक्टर हाई होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। तो अगर आपको पूछा जाए कि जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 है, sp है, कौन सा कार्बन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, तो sp में s फैक्टर 50% है, sp2 में 33% है और sp3 में 25% है। तो सबसे ज्यादा s फैक्टर इसमें तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होगी, फिर इसकी कम होगी और सबसे कम इसकी होगी। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कांसेप्ट था, यहाँ पे आपको मैंने उसके बारे में बता दिया। याद रखना है जितना s फैक्टर हाई हो उतनी उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। जहाँ s फैक्टर 50% आया, जहाँ 33% आया, यहाँ पे 25%। कैसे निकाला परसेंटेज, टोटल 100%, 4 हिस्सों में बटा हुआ है, कैसा 3 तो 100 को 20 जो है 4 से डिवाइड कर दीजिए, 25% बनेगा। यहाँ पे बराबर 3 हिस्सों में है, 3 हिस्से करेंगे तो 33 आएगा, बट एक ऐसा है 2p है तो s का आ जाएगा 33, 2p का आ जाएगा 66। यहाँ पे भी 2 बराबर हिस्से हैं तो आएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय 2 50। एक ऐसा है तो 50% उसका हो गया, दूसरा p है उसका भी क्या आएगा 50%। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये हाइब्रिडेशन के साथ को जोड़ के आपने देखना है।